सो हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और उसका टॉर्क कैसे निकालते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, मान लेते हैं ये एक वॉल है, ये एक वॉल है या डैम है, ये वॉल है या कोई डैम है, और ये डैम क्या किए हुए है, वाटर को स्टॉप किए हुए है। इसके इस साइड वाटर है, इसके इस साइड वाटर फिल है, और ये इस वाटर को डैम क्या करता है, पानी को स्टॉप करता है। ठीक है, डैम क्या करता है, पानी को स्टॉप करता है। मान लेते हैं इसमें h हाइट तक, मान लेते हैं कि इसमें जो है h हाइट तक पानी भरा हुआ है, इसमें h हाइट तक पानी भरा हुआ है, और मान लेते हैं इसकी ट्रांसवर्स लेंथ जो है, विड्थ जो है वो b है। b क्या है इसकी, b इसकी ट्रांसवर्स विड्थ है। ट्रांसवर्स मतलब इस डायग्राम के परपेंडिकुलर इसकी ये विड्थ है। ठीक, इसकी विड्थ परपेंडिकुलर में ये है। ठीक है, तुम जो समझते हो डैम क्या करता है, पानी स्टॉप करता है। तो वो एक वॉल है जैसे इस टाइप का, ये एक वॉल है, और ये वॉल जो है पानी स्टॉप किए हुए है। ये वॉल बनाया गया है जमीन के ऊपर, और इसके इस तरफ पानी भरा हुआ है, इस तरफ पानी नहीं है, इस तरफ तो खाली है। तो अब क्या है कि ये इसकी विड्थ है, ये इसकी चौड़ाई b है, इस तरह से जो तुमको दिखेगा नहीं, तुमको स्ट्रेट लाइन दिखे, ये चौड़ाई b है, और यहाँ हाइट h तक पानी भरा हुआ है। आपसे कहा गया है इसके ऊपर फोर्स कितना लेगा और टॉर्क कितना लेगा, आपके ऊपर फोर्स कितना लेगा और टॉर्क कितना लेगा। तो मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है, या कह सकते हैं नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम वैसे नेग्लेक्ट नहीं भी करेंगे, आंसर वही आएगा, क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे भी तो उसका इफेक्ट यहां भी दिखेगा P0 प्लस एच रो जी। यहां भी प्रेशर क्या होगा, P0 प्लस एच रो जी, और यहां एक प्रेशर होगा P0, तो P0 तो कट ही जाएगा। तो वैसे हम क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, बता चुके हैं। गैसेस में प्रेशर का वेरिएशन बहुत कम होता है और लिक्विड में बहुत ज्यादा होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर दो। इसके ऊपर फोर्स कैसे निकालें, तो पहला मेथड मैं ले रहा हूं इंटीग्रेशन का, दूसरा मैं लूंगा प्रेशर डायग्राम का, और तीसरा लूंगा शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट मेथड। ठीक है, मैं 3 मेथड ले रहा हूं। पहले मैं इसको कर रहा हूं इंटीग्रेशन से। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं यहां से डिस्टेंस y नीचे गया, मैं यहां से डिस्टेंस y नीचे गया, तो यहां प्रेशर कितनी होगी बताओ, यहां प्रेशर कितनी होगी, यहां प्रेशर होगा रो जी वाई, होगा ना। यहां प्रेशर कितनी होगी, रो जी वाई। जैसे तुम इस डेप्थ को चेंज करोगे प्रेशर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रेशर वेरी कर रहा है, यहां से लेके यहां तक प्रेशर वेरी कर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये मान लो पानी था, यहां से मैं यहां से वाई डेप्थ नीचे गया, तो इस पूरे बी डेप्थ पे, इस पूरे हाइट पे प्रेशर कितनी थी, रो जी वाई। यहां प्रेशर कितनी थी, रो जी वाई। जैसे मैं इस वाई को क्या कर दूंगा, वाई प्लस डी वाई, जैसे मैं इस वाई को क्या कर दूंगा, वाई प्लस डी वाई, बहुत स्मॉल चेंज डी वाई लिया, तो मैं मान सकता हूं कि प्रेशर यहां पर अगर रो प्लस जी वाई था तो लगभग इस पूरे स्ट्रिप पे प्रेशर यूनिफॉर्म है। क्योंकि वाई में बहुत कम का चेंज है, मैं इस पूरे स्ट्रिप पे प्रेशर यूनिफॉर्म मान सकता हूं, क्योंकि इस पूरे स्ट्रिप की डेप्थ सेम है। तो इसके ऊपर अगर मैं यहां पे y और dy के बीच में अगर एक स्ट्रिप कट कर लूं, अगर मैं यहां y और dy के बीच में एक स्ट्रिप कट कर लूं, तो ये बताओ इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, df, प्रेशर कितना है, रो जी वाई। इस पॉइंट पे, इस पूरे स्ट्रिप पे प्रेशर कितनी है, रो जी वाई, और इस स्ट्रिप की एरिया कितनी है, विथ इंटू डी वाई। सही है ना। तो ये इस पे फोर्स हो गया, ये इस पे फोर्स हो गया। अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है, अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है ऑन द वॉल, तो मैं इन सारे फोर्सेस को क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो मेरा फोर्स आएगा इंटीग्रल ऑफ डीएफ, जिसको मैंने लिख दूंगा इंटीग्रल ऑफ रो जी बी वाई डी वाई। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के कहां तक, h तक। तो ये कितना हो जाए बताओ, रो जी बी h² बाई 2।
दिस इज द फोर्स। फोर्स कितना हो गया, रो जी बी एच स्क्वायर बाय 2, यानी प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर। अगर किसी डैम में पानी की हाइट डबल कर दी जाए, अगर किसी डैम में पानी की हाइट डबल कर दी जाए तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है पानी का, जो उसको धकेलना चाह रहा है, वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये हो गया पहला चीज। दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो फोर्स है ये इसको इस बेस के अबाउट घुमा के गिराना चाह रहा है। ये जो फोर्स है ये भी चाहता है, अगर मान लो कि यहां पर एक हिंज लगा होता और ये रोटेट कर सकता, पानी भर दोगे और इसको छोड़ दोगे, ये रोटेट करके गिर जाएगा, ये वॉल जो है घूम के गिर जाएगा, तो इसके अबाउट एक टॉर्क भी लग रहा होगा। हम जानना चाहते हैं कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है इस बेस के अबाउट कितना टॉर्क लगा रहा है। सो टॉर्क अबाउट बेस, टॉर्क ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अबाउट द बेस, ये कैसे निकालेंगे? तो हम कहते हैं कि ये हाइट y है, ये जो 4df था, ये कितने हाइट पे लग रहा था? यहां इसकी हाइट क्या थी? यहां इसकी हाइट थी h माइनस वाई, यहां से इसकी हाइट क्या थी, h माइनस वाई। तो इसके बाद टॉर्क क्या होगा बताओ? व्हाट इज डी टाउ? टॉर्क अबाउट ए, इस एक्सिस के बाद टॉर्क क्या होगा? ये होगा h माइनस वाई इंटू डी एफ, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये हो जाएगा h माइनस वाई, और डी एफ का मतलब है रो जी वाई इंटू बी डी वाई, रो जी वाई इंटू बी डी वाई। ये फोर्स था डीएफ, किस हाइट पे? ये डीएफ किस हाइट पे एक्ट कर रहा है? इस हाइट पे। तो इसका ये टॉर्क है। सारे टॉर्क क्लॉकवाइज हैं, तो मैं अगर पूरी टॉर्क निकालना चाहता हूं तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो रो बाहर, जी बाहर, बी बाहर, रो बाहर, जी बाहर, बी बाहर, ये होगा h इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। कहां से कहां मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं? रो बाहर, जी बाहर, बी बाहर, h माइनस वाई डी वाई। कहां से इंटीग्रेट कर दो? जीरो से लेकर के h तक। ये होगा रो जी बी h इंटू वाई स्क्वायर बाय 2, यानी h इंटू एच स्क्वायर बाय 2 माइनस h क्यूब बाय 3, and that would become equal to rho gb h cube by 6। यानी अगर आप हाइट को डबल कर देंगे तो टॉर्क जो लग रहा है बेस के अबाउट वो 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। अब मैं जानना चाहता हूं कि मैं इस पूरे फोर्स को एक पॉइंट पे रिप्लेस करना चाहता हूं। अगर मैं, क्योंकि फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, देखो यहां फोर्स कम लग रहा था, यहां फोर्स उससे ज्यादा लग रहा था, यहां फोर्स उससे ज्यादा लग रहा है। जैसे नीचे जाओगे फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ फोर्स मिडिल पॉइंट पे नहीं आएगा, सेंटर ऑफ फोर्स मिड पॉइंट के नीचे आएगा। कहां आएगा हम ये जानना चाहते हैं। सो h by 3, यस। हम क्या करना चाहते हैं? सेंटर ऑफ फोर्स, लेट हाइट ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स, लेट हाइट ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स बी सपोज h, यहां से h हाइट पर अगर हम एक फोर्स लगाए, ये फोर्स, अगर इस फोर्स को अपोजिट लगाएं, इतना ही फोर्स अपोजिट लगाएं, तो कहां लगाएं कि फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो हो जाए। हम इसी फोर्स को अगर अपोजिट लगाएं तो कहीं भी लगा देंगे तो नेट फोर्स जीरो होगा, बट सिर्फ एक पॉइंट पे नेट टॉर्क जीरो होगा। वो कौन सा पॉइंट है जहां फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो हो जाएगा? तो हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं दिस टॉर्क इज इक्वल टू, दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू, हम इस टॉर्क को लिख रहे हैं टॉर्क अबाउट ए मस्ट बी इक्वल टू नेट फोर्स टाइम्स ऑफ हाइट। अगर इस पूरे फोर्स को एक पॉइंट पे लगाना हो तो कितने हाइट पे लगाएं, यहां से कितने हाइट पे हम इसको लगाएं कि वो वही टॉर्क दे। तो अगर हम इसको यहां से लिखें, टॉर्क ये यहां से डाल दें और फोर्स को यहां से डाल दें, तो हमारा h का वैल्यू आ रहा है h by 3, यानी बेस से कितने हाइट पे? h by 3 हाइट पे। बेस से कितने हाइट पे? h by 3 हाइट पे। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन का मेथड, ये है इंटीग्रेशन का मेथड।
इसमें किसी को नोट करना है, नोट कर लो. So now we are going to take another method, and that is called pressure diagram method. Pressure diagram method. इसका कहना है कि प्रेशर जो है, प्रेशर की जो इंटेंसिटी, उसको एक डायग्राम ड्रॉ करो. इस पे क्या करो, एक प्रेशर की इंटेंसिटी का डायग्राम ड्रॉ करो. ये बताओ यहां प्रेशर क्या था, 0. यहां प्रेशर क्या था, 0. और यहां प्रेशर क्या होगा, रो जी एच होगा. और यहां से यहां तक प्रेशर कैसे वेरी करेगा, इस तरह से. ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन है. वाई डेप्थ पे प्रेशर कितना है, रो जी वाई ना. जब तुम किसी डेप्थ वाई पे जाते हो, यहां से जब तुम ऊपर से किसी डेप्थ वाई पे जाते हो, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, रो जी वाई. यानी ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन है. देखो वाई डेप्थ के साथ, वाई डेप्थ के साथ जो प्रेशर का वैल्यू है, रो जी वाई, एक स्ट्रेट लाइन का फंक्शन होगा. इस डायग्राम को बोलते हैं प्रेशर डायग्राम. क्या बोलते हैं, प्रेशर डायग्राम. हमने साइड व्यू में क्या किया है, प्रेशर की इंटेंसिटी, प्रेशर की मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल इस टाइप से बना लिया. ठीक है, यहां प्रेशर था 0, यहां पर प्रेशर लिए हैं, ये प्रेशर है और ये डेप्थ है. प्रेशर वर्सेस डेप्थ, प्रेशर वर्सेस डेप्थ, उसको बोलते हैं प्रेशर डायग्राम. क्या बोलते हैं, प्रेशर डायग्राम. एग्रीड. हमको प्रूव करना है, ये प्रेशर डायग्राम तुमने बनाया है, इसका जो एरिया होगा, यानी ये ट्रायंगल का जो एरिया होगा, हमको ये प्रूव करना है. एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम gives you the force acting per unit transverse width. अगर इसकी इनसाइड विथ B है और इसके ऊपर फोर्स F लग रहा है, तो प्रेशर, एरिया ऑफ दिस प्रेशर डायग्राम गिव्स यू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट ट्रांसवर्स विथ. ये तुमको प्रूव करना है. और दूसरा तुमको ये प्रूव करना है कि जो सेंटर ऑफ फोर्स है, दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस, सेंटर ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ फोर्स इज सेम एज सेंट्रॉइड ऑफ दिस प्रेशर डायग्राम. और यहां तुम्हारा ये प्रेशर डायग्राम ट्रायंगुलर इसलिए आया है क्योंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म है. और डेंसिटी वेरिएबल अगर होता तो ये कोई कर्व भी आ सकता था. और डेंसिटी यूनिफॉर्म, यहां पर क्या हो रहा है, इक्वल हाइट में इक्वल चेंज आ रहा है ना. इक्वल डेप्थ जाओगे dy तो इक्वल इंक्रीज इन प्रेशर है, क्योंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म. अगर डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होता और ये कोई कर्व भी बनता तो भी ये चीज वैलिड है. दिस इज सेंट्रॉइड ऑफ दिस प्रेशर डायग्राम. तुमको ये प्रूव करना है. अगर तुम इसको प्रूव कर सको या तुमको ये याद हो, तो तुम यहां पे एक स्टेप में क्या करोगे, सबसे पहला तुमको फोर्स निकालना है. अगर तुम इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोर्स बाय विथ. व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू व्हाट इज दिस टोटल हाइट h, है ना. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका एरिया क्या निकल रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये हाइट क्या क्या है, टोटल h है. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दिस इज फोर्स पर यूनिट विथ. तो फोर्स कितना आ जाएगा बताओ, हाफ रो जी बी एच स्क्वायर. आ गया ना. यस सर. और दूसरा, अगर तुम टॉर्क निकालना चाहते हो तो याद रखना कि ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बेस से h/3 पर होता है. ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बेस से h/3 पर होता है. सो यहां पर अगर तुम टॉर्क, तो सेंटर ऑफ टॉर्क फोर्स होगा इज इक्वल टू h/3 एबव बेस. इसीलिए जो तुम्हारा टॉर्क होगा
अबाउट एक्सिस ए, वो कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू h/3, जो कि हो जाएगा हाफ रो जी बी h3/3, यानी कि हाफ रो जी बी h3/6। ये तुम कर सकते हो। अब तुमको है कि इसको प्रूव कैसे करें। लेट मी प्रूव इट। पहला प्रूफ देखो, तुम्हारा डीएफ क्या होता था, रो जी वाई, या सो कह सकते हो प्रेशर, क्योंकि प्रेशर हो सकता है ये फंक्शन ना हो, यहां तो मैंने रो जी वाई लिया है, बट हो सकता है प्रेशर कोई और फंक्शन हो। प्रेशर इज एनी फंक्शन ऑफ वाई डेप्थ, तो प्रेशर इज फंक्शन ऑफ वाई इनटू बी डी वाई। सही है क्या? Yes, sir. प्रेशर एज एनी फंक्शन ऑफ वाई इनटू बी डी वाई। यहां से तुम देख सकते हो कि तुम b को बाहर निकाल दो, df को अगर तुम इंटीग्रेट कर दो, ये b बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रल होगा रो प्रेशर एज फंक्शन ऑफ y dy। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? अकॉर्डिंग टू कैलकुलस, व्हाट इज दिस? दिस इज एरिया ऑफ प्रेशर वर्सेस y वेरिएशन ग्राफ। सही है ना? Yes, sir. यानी कि तुम्हारा प्रेशर किसी भी फॉर्म में वेरी हो रहा हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, सर्कुलर हो, इलिप्टिकल हो, कुछ भी हो, तुमको अगर फोर्स निकालना है तो सिर्फ क्या करना है, ये जो प्रेशर का वो बन रहा है, इसका अगर तुम एरिया निकाल लो, बी तो कांस्टेंट है, ट्रांसवर्स बी तो कांस्टेंट, क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर प्लेट लिया है, तो यहां से आएगा F/B इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्रेशर वाई वेरिएशन और प्रेशर डायग्राम। कोई डाउट यहां किसी को? सेकेंड, तुम जानना चाहते हो कि सेंटर ऑफ फोर्स यहीं कैसे आएगा, तुम जानना चाहते हो सेंटर ऑफ फोर्स वहां कैसे आएगा सेंट्रॉइड पे। तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं टॉर्क को लेकर के। अगर मैं इस वेरिएशन में टॉर्क निकालना चाहूं डी टाउ, तो डी टाउ क्या लिखूंगा? अगर मैं डी टाउ निकालना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा? मान लो मैं यहां से वाई डिस्टेंस गया और मैं इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर टॉर्क निकाल लेता हूं। मैं ए के अबाउट भी टॉर्क निकाल सकता हूं और बी के अबाउट भी। मान लो मैं टॉर्क अबाउट बी निकाल रहा हूं, मैं टॉर्क अबाउट टॉप मोस्ट पॉइंट निकाल रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं डीएफ इंटू वाई। डीएफ फोर्स कितने डेप्थ पे है? वाई डेप्थ पे। डीएफ फोर्स जो है कितने डेप्थ पे है? वाई डेप्थ पे। अब ये बताओ डीएफ क्या हो जाएगा? प्रेशर एज फंक्शन ऑफ वाई, प्रेशर एज फंक्शन ऑफ वाई इनटू बी डी वाई इंटू वाई। सही है? Yes, sir. अब ये बताओ डी टाउ बी को क्या मैं लिख सकता हूं? मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मैं बी को बाहर निकाल देता हूं, बी को मैं बाहर निकाल देता हूं, इंटीग्रल ऑफ पी एज फंक्शन ऑफ वाई डी वाई, पी एज फंक्शन ऑफ वाई डी वाई टाइम्स ऑफ वाई। अब मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज पी एज फंक्शन ऑफ वाई डी वाई? व्हाट इज पी एज फंक्शन ऑफ वाई डी वाई? तो जरा देखो, ये है तुम्हारा पी एज फंक्शन ऑफ वाई और ये है तुम्हारा डी वाई। देखो पी एज फंक्शन ऑफ वाई ये लेंथ है, पी एज फंक्शन ऑफ वाई ये लेंथ है और डी वाई इसकी चौड़ाई है। ये एक लगभग रेक्टेंगल जैसा कटता है, तुमने कैलकुलस में पढ़ा होगा। ये है वाई और ये है डीएक्स। ये क्या बनेगा? रेक्टेंगल। इसको क्या मैं डीए लिख सकता हूं? क्या मैं इसको डीए लिख सकता हूं? विद डीए इज द स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप ऑन दिस ग्राफ। लिख सकता हूं? Yes, sir. ये पी डी वाई क्या है? ये पी डी वाई है। देखो प्रेशर हो गया वाई कोऑर्डिनेट इंटू एक्स कोऑर्डिनेट। ये वाई डी एक्स क्या होता है? एरिया ऑफ एन एलिमेंटल स्ट्रिप हुज हाइट इज वाई एंड विथ इज dx। तो वाई डी एक्स। तो यहां देखो, अब तुमको ये पता होगा, अगर मैथ तुम पढ़े हो तो, सेंट्रॉइड का डिफिनीशन क्या होता है?
सेंट्रॉइड का डिफिनीशन होता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड होता है इंटीग्रल ऑफ y dA बाय इंटीग्रल ऑफ dA। इंटीग्रल किसी भी सरफेस का जो सेंट्रॉइड होता है उसका डिफिनीशन होता है इंटीग्रल ऑफ y dA बाय dA। उसको dA में कट कर दो बहुत सारे में, और हर dA का y कोऑर्डिनेट है, उसको इंटीग्रेट किसको बोलते हैं, y सेंट्रॉइड। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं कि क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं दैट दिस इज इंटीग्रल ऑफ y dA बाय टोटल एरिया ए। तो मैं इस इंटीग्रल ऑफ y dA को क्या लिख सकता हूं, b टाइम्स ऑफ y सेंट्रॉइड इंटू ए लिख सकता हूं, b टाइम्स ऑफ y सेंट्रॉइड इंटू ए लिख सकता हूं। क्योंकि यहां से मैं इंटीग्रल ऑफ y dA का वैल्यू कितना होगा, y सेंट्रॉइड टाइम्स ऑफ ए। तो जरा देखो तुम इसको किससे इक्वेट करोगे, फोर्स टाइम्स ऑफ, तुम इसको इक्वेट करोगे किससे, ये क्या था बताओ, व्हाट वाज दिस, ये क्या था, ये था एरिया ऑफ द प्रेशर वेरिएशन। तो फोर्स देखो, तुम्हारे फोर्स क्या था, तुम्हारा फोर्स था B इंटू, तुम्हारा टोटल फोर्स था F, ये था विथ इंटू टोटल एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये क्वांटिटी क्या है, टोटल एरिया, देखो P dy का इंटीग्रल टोटल एरिया। तो तुम यहां पे टॉर्क को क्या लिख सकते हो, तुम इस टॉर्क को लिख सकते हो B इंटू A, ये हो गया B इंटू A इंटू वाई सेंट्रॉइड। लेकिन तुम जानते हो अगर तुम टॉर्क को लिखना चाहते हो एज सेंटर ऑफ फोर्स तो क्या लिखोगे F टाइम्स ऑफ, तुम क्या लिखोगे F टाइम्स ऑफ y सेंटर ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ फोर्स का डेप्थ तुम क्या लिखोगे, अगर तुम इसको अगर इस टॉर्क को तुम इक्वेट करना चाहते हो किससे, फोर्स टाइम्स ऑफ सिंगल फोर्स टाइम्स ऑफ सिंगल डिस्टेंस, तो क्या लिखोगे, फोर्स टाइम्स ऑफ दिस। तो यहां F को क्या लिख दोगे, BA। F तुम्हारा क्या था, B इज द इनसाइड विथ इनटू एरिया ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा F को क्या लिख दोगे, BA। F को क्या लिख दोगे, देखो F को तुम क्या लिख दोगे, B इंटू A टाइम्स ऑफ वाई सेंटर ऑफ फोर्स। तो देखो क्या होगा, ये BA और ये BA कट जाएगा, योर वाई सेंटर ऑफ फोर्स इज सेम एज वाई सेंट्रॉइड। समझ रहे हैं। और ये सेंट्रॉइड कोई नया सेंट्रॉइड नहीं है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। यानी तुम पूरे के पूरे फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम मान सकते हो, तुम पूरे के पूरे फोर्स को कहां मान सकते हो, उस चीज के सेंटर ऑफ, एक मिनट, दिस वाई सेंट्रॉइड इज सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रेशर वाई डायग्राम। प्रेशर वाई डायग्राम का जो सेंटर ऑफ मास है वहां तुम इसको मान सकते हो। अगर यही प्लेट होता, अगर ये जिस शेप का ये प्रेशर डायग्राम है और उसी शेप का एक मेरे पास यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी का प्लेट होता, तो उसका सेंटर जहां होता, ये जो प्लेट है इसी शेप का अगर हम एक ट्रायंगुलर प्लेट लेते, उसका जहां सेंटर ऑफ मास होता वहीं पे प्रेशर का सेंटर भी होगा। लिखो इसको सर। हाँ, बॉल का शेप चेंज करने से इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? आ रहा हूं। So the shape of this plate is rectangular, but its pressure diagram is triangular. So the center of force would not be the center of this rectangular plate, center of mass of this triangular. It is the center of mass of the pressure diagram. Just finding the. Let us take a question like this. मेरे पास एक वॉल है इस तरह से,
और इस वॉल ने लिक्विड को स्टॉप किया हुआ है, बट यहाँ पर एक लिक्विड यहाँ तक है और दूसरा लिक्विड यहाँ तक है। ये एक पर्टिकुलर लिक्विड है, ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लिक्विड है, दोनों इमिसिबल है। और ये दूसरे काइंड ऑफ लिक्विड है। ये दो लिक्विड है, इसकी डेंसिटी है रो, इसकी डेंसिटी है 2 रो, इसकी हाइट भी है h, इसकी हाइट भी है h, इसका ट्रांसवर्स विड्थ है b। आपको इसके ऊपर फोर्स निकालना है और सेंटर ऑफ फोर्स निकालना है, टॉर्क निकालना है। व्हाट इज योर टोटल फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दिस। ठीक, मैं कह रहा हूं कि यहां पर प्रेशर है 0, सही है। मैं कह रहा हूं यहां पर प्रेशर है 0, यहां पर प्रेशर है रो जी एच, यहां पर प्रेशर है रो जी एच, सही है। और यहां पर प्रेशर जो है हो जाएगा 3 रो जी एच, यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा 3 रो जी एच, सही है क्या। सो प्रेशर का वेरिएशन यहां पर थोड़ा स्लोअर है और यहां पर थोड़ा फास्टर है। इक्वल डेप्थ में यहां पर प्रेशर ज्यादा वेरी कर रहा है। तो प्रेशर यहां पर ये हो गया इसका प्रेशर डायग्राम, 0 रो जी एच प्लस रो जी 2h, रो जी 3h। तो मैं इसको यहां पे इस तरह से एक डॉटेड दे देता हूं। ये इसका प्रेशर डायग्राम है। सबसे पहले मैं इस प्रेशर डायग्राम का एरिया निकाल रहा हूं। पहला मैं काम कर रहा हूं एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, प्रेशर वर्सेस डेप्थ डायग्राम, इसको बोलते हैं प्रेशर डायग्राम। एरिया निकाल रहा हूं, इसका क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। मैं इस ट्रेपेजियम का भी निकाल सकता हूं और इस रेक्टेंगल और इस ट्रायंगल का भी निकाल सकता हूं। तो मैं इस 3 रो जी एच को लिख रहा हूं, मैं यहां से यहां एक रेक्टेंगल ले रहा हूं, तो ये कितना हो गया रो जी एच, और ये कितना हो गया 2 रो जी एच। तो इस ट्रायंगल का, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ, रो जी एच इंटू एच। और इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 2 रो जी एच। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एग्रीड। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा बताओ, दिस हाफ प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस हाफ कितना हो गया 5/2, 5/2 रो जी एच। ये किसके इक्वल होना चाहिए, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट विथ। तो फोर्स कितना आ जाएगा बताओ, 5/2 रो जी एच इंटू, एक मिनट, रो जी एच स्क्वायर, रो जी एच स्क्वायर टाइम्स होगी, दिस इज द फोर्स एक्टिंग। तुम इंटीग्रेट करके निकालोगे वो वही आएगा, क्योंकि मैं तो बता चुका ये फंक्शन कैसा भी हो, यहां से यहां तक कांस्टेंट फंक्शन है, यहां से यहां तक दूसरा कांस्टेंट, बट ये फंक्शन अगर हर पॉइंट पे चेंज कर रहा होता तब भी यही आता। दूसरा, सेंटर ऑफ फोर्स निकालना है, याद रखना। हम कह सकते हैं और तुम हाइट या डेप्थ निकालना चाहो, अगर तुम यहां से सेंटर ऑफ फोर्स की हाइट निकालना चाहो और तुम यहां पे इसको बोलो ये सेंटर ऑफ फोर्स है, और तुम इसको बोलो ये सेंटर ऑफ फोर्स है, कितने हाइट पर है मान लो y नॉट पे, y सेंटर ऑफ फोर्स। याद रखना y सेंटर ऑफ फोर्स इज सेम एज y ऑफ सेंट्रॉइड। किसका सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ प्रेशर डेप्थ डायग्राम। और सेंट्रॉइड का डिफिनेशन होता है y1a1 प्लस y2a2 प्लस y3a3 बाय a1 प्लस a2 प्लस a3।
y1 a1 प्लस y2 a2 प्लस y3 a3 बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। मैं इस होल क्वांटिटी को, मैं इस हाफ रो GH को मान लेता हूं एरिया A0। तो इसका एरिया अगर A0 है तो इसका कितना है जी? 2A0 है। इसका कितना है? 2A0 है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? y1 मतलब ये इस एरिया का, इस ट्रायंगल एरिया का, इस ट्रायंगुलर एरिया का यहां से सेंट्रॉइड की हाइट कितनी है? h/3। यहां से बेस से कितनी है? h/3। तो यहां से कितनी हो जाएगी? 4h/3 होगा। इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट इस बेस से h के ऊपर h/3, 4h/3। a1 कितना है? a0। y2 इसको देखो, इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड, रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंट्रॉइड उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है, यानी इसकी हाइट कितनी होगी? h/2। इसकी हाइट क्या होगी? ये टोटल हाइट h है, ये कितनी होगी? h/2। और इसको क्या लिख दोगे? 2a0 प्लस इसका देखो, इस ट्रायंगल का देखो, इसकी हाइट क्या होगी? h/3 होगी ना? एरिया कितना है? 2a0 डिवाइडेड बाय a0 प्लस 2a0 प्लस 2a0, a0 प्लस 2a0 प्लस 2a0। तो देखो क्या होगा? a0 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 कट गया। 4h/3 प्लस h प्लस 2h/3 डिवाइडेड बाय 5। सो व्हाट इज दैट? हमने चूंकि ये बार बार आ रहा था और ये रेशियो है, ये तो कट ही जाएगा ना, इसलिए हम इस पूरे कंबाइंड क्वांटिटी के क्वांटिटी मान ली, क्योंकि वो वैसे भी कटना है। ऊपर भी एरिया है, नीचे भी एरिया है, तो वो टर्म कट जाएगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो गया बताओ? ये हो गया 3, एलसीएम हो गया 3 2 6 प्लस 3 9, 9h/3 इंटू 5। देखो ये न्यूमेरेटर क्या बन जाएगा? यहां पे 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, 9h/3/5 एंड दैट इज इक्वल टू 3h/5, 3h/5। देयरफॉर ये पूरा का पूरा फोर्स जो दिख रहा है तुमको, ये किसी एक पॉइंट पे लगता हुआ फील होगा, तो उसकी हाइट यहां से कितनी होगी? 3h/5 पर। कहा? 3h/5 पर। देयरफॉर ऑल फोर्स can be assumed to be concentrated at this height। इस हाइट पे तुम्हारा टोटल फोर्स लगता हुआ फील होगा। इसीलिए जो तुम्हारा टॉर्क होगा, टॉर्क अबाउट बेस के अबाउट जो टॉर्क होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 3h/5 टाइम्स ऑफ 5/2 रो जी h²b। फोर्स कितने हाइट पे? 3h/5 पे। सो फोर्स इंटू हाइट, सो दैट वुड बिकम इक्वल टू, तुम कर सकते हो, 5 से 5 कट जाएगा, 3/2 रो जी, 3/2 रो जी h³ होगा ना? लिखो इसको, लिखो इसको। एक और क्वेश्चन लूंगा। ये पानी है, दिस इज सम ओशन और सम लेक मान लो, और इसमें तुमने एक प्लेट इस तरह से डिप किया हुआ है, and you have dipped a rectangular plate like this, you have dipped a rectangular plate like this। एक रेक्टेंगुलर प्लेट को यहां डिप किया हुआ है। This length is a and this length, suppose if I extend this line, it meets here at L, let this angle be theta, density is rho।
You have to find what is the force acting and what is the center of force. What is the force acting on this plate by water on the one side and what is the center of force. तो सबसे पहले ये बताओ, यहां पे प्रेशर 0, तो यहां पर प्रेशर कितना? What is pressure here? Rho G L sin theta. Yes, sir. And pressure is always shown in pressure diagram. Pressure is always shown perpendicular to the plate. तो यहां पे इनिशियल प्रेशर क्या होगा बताओ? What is this pressure here? This pressure would be rho G L sin theta. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. What is the pressure here? तो इस पॉइंट का डेप्थ कितना है बताओ? This is rho G A plus L. L plus A sin theta और A plus L sin theta. अब यहां से यहां तक जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है. So what you have to do is just join them. This is the pressure diagram. Transverse width is B, inside width is B. Rectangular plate, transverse width is B. Now how to find force on this? So find area of this. You know what is the area of this trapezium? What is area of pressure diagram? समझ लेना, प्रेशर डायग्राम में हमेशा प्रेशर शो करोगे रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर, प्लेट के परपेंडिकुलर, क्योंकि प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, याद रखना. प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, हम बस प्रेशर का वेरिएशन शो कर रहे हैं. तो यहां पे ये कितना है बताओ? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. दिस साइड इज रो जी एल साइन थीटा, दिस इज रो जी एल प्लस ए साइन थीटा, half into sum of parallel sides into distance between these two parallel sides. That is the area of the trapezium. And that should be equal to what? Force acting per unit width. इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर ये नेट फोर्स लगेगा, वो होगा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट विथ. नेट फोर्स इधर एक्ट कर रहा होगा. दिस इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट विथ. सो व्हाट इज फोर्स यू गॉट? सो फॉर फोर्स यू गॉट रो जी जो भी है, इसको बी से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स निकल जाएगा. कोई डाउट? No, sir. नाउ क्वेश्चन इज वेयर इज द सेंटर ऑफ द फोर्स? वेयर इज द सेंटर ऑफ द फोर्स? तो हम एक काम करते हैं, यहां से डॉटेड लाइन बनाते हैं, हम इसको दो एरिया में डिवाइड कर देते हैं, एक ये और एक ये, और हम इस बेस से हाइट निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ का. हम इसका सेंटर ऑफ फोर्स का हाइट निकाल रहे हैं कि कितनी डिस्टेंस पे, इस कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस पे, लोअर एंड से कितनी डिस्टेंस पे ये फोर्स हम एज्यूम कर सकते हैं कंसंट्रेटेड. तो क्या लिख देंगे? y सेंटर ऑफ फोर्स, y मीन्स दिस डायरेक्शन, y सेंटर ऑफ फोर्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू अब y1 a1 प्लस y2 a2 by a1 plus a2. a1 plus a2 is known to you. a1 plus a2 तुमको टोटल पता है. This is known to you. ये तुमको पता है. y1 ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया तुम जानते हो? Yes, sir. मैं यहां लिख ही देता हूं. देखो a1 की वैल्यू होगी रो जी एल साइन थीटा, रो जी एल साइन थीटा इंटू ए, रेक्टेंगल का एरिया. रो जी एल साइन थीटा इज द हाइट इंटू ए. हाइट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द रेक्टेंगल y1 and that is equal to a by 2. a2 is equal to इस ट्रायंगल का एरिया, a2 is equal to हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा बताओ? रो जी एल साइन थीटा निकाल दो, और इस पूरे लेंथ में रो जी एल साइन, तो क्या हो जाएगा? रो जी ए साइन थीटा, रो जी ए साइन थीटा.
हाफ इंटू बेस, ये डिस्टेंस क्या होगा, रो जी ए साइन थीटा, क्योंकि रो जी एल साइन थीटा इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इंटू दिस डिस्टेंस इज ए, ये आ गया A2। और Y2 कितना हो जाएगा बताओ, A/3। Y2 कितना हो जाएगा, A/3, निकल जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको लिख लो, उसके बाद में लास्ट में मेथड पे आ रहा हूं। अभी तक तुमने सारे जो प्लेट्स लिए थे वो रेक्टेंगुलर प्लेट्स लिए थे, इसका मतलब क्या है, इस टाइप से था, इसकी चौड़ाई जो थी B कांस्टेंट थी, तो इंटरनल डेप्थ तुमने हमेशा B ही लिया था। बट अगर ऐसा ना हो तो ये तुम्हारा एक प्लेट है, ये तुम्हारा एक प्लेट है, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का है, ना सर्किल है ना इलिप्स है, कुछ भी नहीं है, आर्बिट्रेरी कोई भी शेप है। इसको मैंने पानी में डिप कर दिया, इसको मैंने वाटर के अंदर डिप कर दिया। मैं जानना चाहता हूं इसके ऊपर फोर्स और टॉर्क कैसे निकालेंगे, समझ रहे हो। तो देखो, फोर्स एंड टॉर्क on an arbitrary shape plate dipped in liquid, तो क्या कर रहे हैं, मैं इसको साइड व्यू में दिखा रहा हूं। ये पानी का अपर सरफेस है और ये तुम्हारा कोई प्लेट है और ये तुम्हारा कोई प्लेट है, इस टाइप से किसी भी शेप का हो सकता है। ये पानी का अपर सरफेस है और ये किसी भी शेप का एक प्लेट इसके अंदर डिप किया हुआ है। तुमसे पूछा गया है इस प्लेट के ऊपर फोर्स और टॉर्क निकालो, इस प्लेट के ऊपर फोर्स और टॉर्क निकालो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं जरा ये देखो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं हम यहां से डेप्थ y पर गए, यहां प्रेशर कितना होगा इस पूरे लाइन पर, रो जी वाई, एग्रीड। Yes, sir. यस सर। मैंने अच्छा ये लेंथ मान लेते हैं x है, ये लेंथ मान लेते हैं x है, इसकी यहां पे चौड़ाई x है, बहुत स्मॉल गेट dy, बहुत स्मॉल गेट dy। तो यहां एक बहुत छोटा सा रेक्टेंगुलर प्लेट जो है कटेगा, मैं इसकी एरिया मान लेता हूं dA। मैंने y और dy के बीच में बहुत पतली स्ट्रिप कट कर ली, dy बहुत कम है, नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो इसके ऊपर फोर्स कितना है, dF कितना है बोलो, रो जी वाई इंटू डी ए। Yes, sir. यहां प्रेशर है रो जी वाई और स्मॉल डेप्थ डी वाई के लिए मैं इसको मान सकता हूं कि ये एक तो मैं इसको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान सकता हूं, कैलकुलस तुम लोग ने पढ़ा हुआ है, और दूसरा मैं ये मान सकता हूं कि इसकी प्रेशर स्मॉल डी वाई में लगभग अनचेंज है। तो मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल फोर्स दे देगा जी, तो फोर्स कितना हो जाएगा, रो जी वाई डी ए, एग्रीड। Yes, sir. यस सर। अच्छा, मैं अगर इसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका सेंटर मास निकालना चाहता तो क्या करता, मैं इस प्लेट का सेंटर मास निकालना चाह रहा हूं। सेंटर, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लेट। तो क्या मैं लिख सकता हूं, ली वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम। Yes, sir. व्हाट इज डीएम। अगर इसी प्लेट का मैं, अगर मैं इस प्लेट का सेंटर मास निकालना चाहता हूं तो मैं इस डीएम को क्या लिख दूं, क्या मैं इस डीएम को लिख देता सिग्मा डीए। सिग्मा अगर मास पर यूनिट एरिया है इस प्लेट का तो क्या लिखता, सिग्मा डीए बाय इंटीग्रल ऑफ सिग्मा डीए, सही है। Yes, sir. सिग्मा तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल के काट दो,
तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ y dA, इंटीग्रल ऑफ y dA, क्योंकि हर y पे एरिया वेरी कर रहा है, याद रखना हर y पर यहां पर एरिया अलग है और यहां पर स्ट्रिप बनाओगे dy लेंथ का एरिया अलग होगा, और ये हो गया टोटल एरिया A। तो क्या मैं इंटीग्रल ऑफ y dA को लिख सकता हूं, क्या मैं इंटीग्रल ऑफ y dA को लिख सकता हूं इक्वल टू y सेंटर ऑफ मास इंटू एरिया, लिख सकता हूं? Yes, sir. तो मैं इसको वही लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं F इज इक्वल टू रो जी y सेंटर ऑफ मास इंटू एरिया। मैं इस इंटीग्रल ऑफ y dA को, देखो y कहीं dA कहीं ज्यादा है कहीं कम है, बट जो मीन वैल्यू है, जो मीन वैल्यू है y का, वो किसके इक्वल है, इंटीग्रल y dA बाय टोटल एरिया A, वो है y सेंटर ऑफ मास। तो तुम्हारा यहां क्या निकल गया, मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं सिर्फ प्रेशर सेंटर ऑफ मास पे निकाल लूं, अगर मैं प्रेशर सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे निकाल लूं और उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा फोर्स चला आएगा। माय फोर्स वुड बी इक्वल टू प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट, नॉट प्रेशर एरिया डायग्राम, एक्चुअल प्लेट, जो एक्चुअल प्लेट है उसके सेंटर ऑफ मास पे मैं प्रेशर निकाल लूं और इनटू मैं इसको उसके टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे टोटल फोर्स आ जाएगा। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. ट्राइंगल तो इसका छोटा सा एग्जांपल है। जैसे मान लो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी तक हमने जो लिया था उसमें ये विड्थ जो है बी, ट्रांसवर्स विड्थ सब में कांस्टेंट था। अब कांस्टेंट है तो भी और नहीं है तो भी, कांस्टेंट है तो भी नहीं है तो भी, अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट होता, एग्जांपल ले रहा हूं इसका, एग्जांपल ले रहा हूं, अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट इस तरह से है और पानी यहां तक भरा हुआ है, ये अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है तो बताओ यहां पर फोर्स क्या आएगा, वो वेर इज द सेंटर ऑफ मास, ये ना, Yes, sir. लिख दूं रो जी एच बाई टू, Yes. व्हाट इज प्रेशर इनटू एरिया, क्या होगा इसका टोटल, ये विथ बी है और ये हाइट एच है, तो क्या मैं लिख दूं बी इंटू एच, मैच कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मान लो ये एक हाफ डिस्क रखा हुआ है इस तरह से, एक हाफ डिस्क है इस तरह से डाल दो, हाफ डिस्क जिसकी रेडियस है यार, ये क्वाइन है, एक ऐसा क्वाइन है हाफ क्वाइन, उसको एक पानी में डिप कर दिया, मुझे फोर्स निकालना है, इसकी सेंटर मास की हाइट यहां से कितनी होती है 2r by pi, नो 4r by 3 pi, 4r by 3 pi, sir. 4r by 3 pi, एग्रीड? Yes, sir. तो यहां से इसकी डेप्थ क्या होगी सेंटर ऑफ मास की, r माइनस 4r by 3 pi, Yes, sir. तो इसके सेंटर ऑफ मास पे, इस प्लेट के सेंटर ऑफ मास पे निकाल लो प्रेशर और उसको उसकी टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके ऊपर फोर्स आएगा रो जी r माइनस 4r by 3 pi, रो जी r minus 4r by 3 pi, this is the pressure at the center mass of this half disk into pi r square by 2, आएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तुम जहां सेंटर मास जानते हो इसको लगा सकते हो। रेक्टेंगल तो इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल है, तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो, तुमने जितना सेंटर मास पढ़ा है कहीं भी लगा सकते हो। जैसे और तुमसे ट्रायंगुलर प्लेट के बारे में पूछा, ये मैंने एक ट्रायंगुलर प्लेट को डिप कर दिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, इस तरह से लिया, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट को इस तरह से डिप कर दिया, ये है ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट। तुम जानते हो इसका सेंट्रॉइड कहां पर होता है, यहां पर, इसकी डेप्थ जानते हो ना? Yes, sir.
और इसकी लेंथ एल है और एल है, तो इसका तुम डेप्थ जानते हो सेंटर मास का कितना होता है, एल बाई रूट थ्री। सर √3 L/2 का 1/3। रूट थ्री एल बाई टू का 1/3, एल बाई थ्री रूट थ्री, सॉरी जो भी है तुम जानते हो। तुम यहाँ प्रेशर निकाल के इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके एरिया से मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। यस यस सर। सर। किसी को कोई डाउट? इस मेथड का ये मेथड दोनों जगह एप्लीकेबल है, चाहे विथ इक्वल हो या विथ हर जगह सेम ना भी हो, दोनों जगह लग जाएगा। ये इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, ले ना। यस सर। और ये सबसे आसान भी है, यस सर। यस सर। यानी इस मेथड के बाद तुम वो मेथड पिछला दोनों नहीं लगाओगे, लेकिन जानना जरूरी था। इसको नोट करो, उसके बाद मैं बता रहा हूं शॉर्टकट मेथड सेंटर ऑफ फोर्स कैसे निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करके। अब मैं सेंटर ऑफ फोर्स निकालूंगा यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मैंने अब तक तुमको बताया था सेंट्रॉइड निकाल के, वो नहीं। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका सेंटर ऑफ फोर्स कैसे एक स्टेप में निकालोगे। इसको पहले नोट कर लो, इसको याद रखना। ये ट्रायंगुलर प्लेट का, इसलिए तुमको सेंटर मास याद करना जरूरी है, क्योंकि सेंटर मास के बिना कंपाउंड पेंडुलम नहीं बनता है, सेंटर मास के बिना वर्क एनर्जी का क्वेश्चन नहीं बनता है, सेंटर मास के बिना ये क्वेश्चन नहीं बनता। ये जानते हो तो सब जगह लग जाता है। इसको लिखो, उसके बाद मैं वो बता रहा हूं, उसके बाद मैं क्लास बंद करूंगा। अगर मैं यहां पर एक इलिप्टिकल प्लेट इस तरह से डाल देता तो तुम इस पे फोर्स कैसे निकालते? इसके सेंटर ऑफ मास पे इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, तो यहां प्रेशर कितना होता है, रो जी बी। यहां प्रेशर कितना होता है, रो जी बी, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देते, पाई ए बी। यस सर। तो तुम कहीं भी कर सकते हो। अब तुमको सेंटर मास पे तुम चले आए, अब तुम इंटीग्रेशन और डिफरेंस। अब मैं किसी भी आर्बिट्रेरी शेप बॉडी को, इसको मैं पानी में डिप कर देता हूं, वाटर में। अब मैं इस पे टॉर्क निकालना चाहता हूं या इसका सेंटर ऑफ फोर्स निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालूंगा ये देखो समझना इसको। ये पानी है और ये प्लेट है, ये कोई प्लेट है, इसको तुमने पानी में डिप कर दिया है, वाटर में डिप कर दिया है। तुम इस एक्सिस के ऊपर इसको एक्सिस मान लो, किसको, ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट का लाइन ऑफ एक्शन यहां इसको कट करेगा, इसको तुम एक्सिस मान लो। इस फ्री सरफेस ऑफ वाटर को तुम क्या करो, एक्सिस मान लो। इस फ्री सरफेस ऑफ वाटर को ही तुम एक्सिस मान लो, इसी लाइन को एक्सिस मान लो। मतलब जैसे ये प्लेट अगर डिप किया हुआ है, तो ये प्लेट जो है, इसका प्लेन जब ऐसे ऊपर जाएगा, ये सर्किल को जिस लाइन पे कट करेगा। देखो हम क्या करेंगे, हम यहां से डिस्टेंस y पे जाते हैं और हम यहां पे एक ऐसे लेते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा और जाते हैं और इसमें dA कट करते हैं। y और y प्लस dy के बीच में हम एक थोड़ा सा एरिया कट करते हैं dA। हम इस पे टॉर्क निकालना चाहते हैं, तो क्या हम इस टॉर्क को लिख सकते हैं कि d टाउ इज इक्वल टू y इंटू लिख सकते हो PdA। क्या तुम इसको y इंटू PdA, मतलब कि एक तरह से तुम ये देखो, फोर्स ये है और डिस्टेंस ये है, तो टॉर्क जो होगा अंदर की तरफ लगेगा इस तरह से। जो टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, फोर्स परपेंडिकुलर है, इसको तुम लिख सकते हो d टाउ इज इक्वल टू अबाउट दिस एक्सिस, d टाउ एक्सिस इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ p का मतलब है रो जी वाई इंटू डी। सही है क्या ये टॉर्क होगा, डी टॉर्क। यस सर। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस जो है, इस प्लेट पे अगर मैं निकालना चाहता हूं, इस एक्सिस के अबाउट, किसी कोई भी लिया जा सकता है एक्सिस, y हम इसको लिखते हैं रो जी वाई स्क्वायर डी ए का इंटीग्रल। सही है। यस सर। यस सर। अब ये बताओ, अगर मैं इस प्लेट के अबाउट, अगर इसी एक्सिस पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया
of this plate about this axis. इस एक्सिस के बाद अगर मैं इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूं तो क्या लिखूं? मैं क्या लिख दूं? क्या मैं लिख दूं? I इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ y स्क्वायर dm. सही है? यस सर। क्या मैं इसको लिख दूं इंटेग्रल ऑफ y स्क्वायर और dm को मैं लिख दूं सिग्मा dA. यस सर। Yes, sir. क्या मैं इसको लिख दूं सिग्मा टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ y स्क्वायर dA. यानी मैं y स्क्वायर dA को क्या लिख सकता हूं? मैं y स्क्वायर dA को क्या लिख सकता हूं? I रो g के बाद y स्क्वायर dA के बदले क्या लिख सकता हूं? I अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय सिग्मा. Yes, sir. यस सर। ठीक है, y अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू सिग्मा. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको लिख सकता हूं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स इंटू फोर्स. y कोऑर्डिनेट यहां से अगर सेंटर ऑफ फोर्स यहां पर है, अगर सेंटर ऑफ फोर्स यहां पर है तो जितने डेप्थ पे सेंटर ऑफ फोर्स है इंटू टोटल फोर्स, दैट मस्ट बी इक्वल टू रो जी आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन बाय सिग्मा. सही है? Yes, sir. यस सर। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूं, या एक काम करते हैं y अबाउट दिस. ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूं कि, या एक काम करते हैं इसको पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. मैं रो जी, अगर i अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं लिख रहा हूं i अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. m क्या है? टोटल मास ऑफ प्लेट, टोटल मास ऑफ प्लेट. और k क्या है? रेडियस ऑफ जाइरेशन. सही है? Yes, sir. यस सर। ऑफ प्लेट अबाउट दिस एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में तुम जानते हो ये होता है एम के स्क्वायर. तो मैं यहां पे इसको लिख देता हूं एम के स्क्वायर. यहां m है इस प्लेट का टोटल मास और k है इस एक्सिस के अबाउट. अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो उसको मैं लिखता हूं टोटल मास इंटू रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर बाय सिग्मा. अब ये बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं टोटल मास को सिग्मा टाइम्स ऑफ टोटल एरिया. अगर इसकी टोटल एरिया ए है और मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है, सिग्मा इंटू दिस इंटू के स्क्वायर बाय सिग्मा लिख सकता हूं. तो टॉर्क कितना आ गया बताओ? रो जी इंटू ए इंटू के स्क्वायर आ गया. यस सर। आ गया. चलो, अब मैं इसको लिखना चाहता हूं सेंटर ऑफ फोर्स के टर्म में. ये तो सेकंड थिंग निकल गया. थर्ड थिंग सेंटर ऑफ फोर्स. मैं टॉर्क अबाउट एक्सिस को एक और चीज लिख सकता हूं. क्या लिख सकता हूं? y सेंटर ऑफ फोर्स, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स इनटू फोर्स. मैं लास्ट केस में फोर्स निकाला था, कितना आया था बताओ? मैंने लास्ट केस में सेंटर ऑफ फोर्स का वैल्यू निकाला था. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फोर्स? फोर्स कितना आया था? क्या था? रो जी y सेंटर ऑफ मास इंटू ए। मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं. मैं ये एक्सिस, ये जो टॉर्क निकाला और ये जो टॉर्क, दोनों को इक्वेट कर रहा हूं. तो देखो इसको जब मैं इक्वेट करूंगा, रो यहां कट गया, जी यहां कट गया, ए यहां कट गया, रो जी ए कट जाएगा, कटेगा ना? यस सर। Yes, sir. रो जी ए कट जाएगा. क्या आएगा बताओ? y सेंटर ऑफ फोर्स, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज के स्क्वायर.
तुमको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन पता है, सेंटर ऑफ फोर्स निकल जाएगा। तुम सेंटर ऑफ फोर्स निकाल के भी टॉर्क निकाल सकते हो और तुम फोर्स टॉर्क से भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। अब मैं इसका इलस्ट्रेशन ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया था मैं वो ले रहा हूं। वो कौन सा क्वेश्चन था? हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेट लिया था जो डैम वाला क्वेश्चन था, जो हमारा डैम वाला क्वेश्चन था। ये था बी और ये था एच, था ना? यस सर। तो तुमने इसका फोर्स निकाला था। पहला जो तुम फॉर्मूला लगाओगे किस पे लगाओगे? फोर्स पे। तो क्या था फॉर्मूला? क्या था? हमने कहा था सेंटर ऑफ मास पे फोर्स निकालो। फोर्स इज प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू एरिया, यही ना? यस सर। व्हाट इज प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास? रो जी एच बाई 2। एरिया इज व्हाट? बी इंटू एच। दूसरा टॉर्क मैंने क्या बताया? रो जी ए, रो जी। एरिया कितना इस प्लेट का? सो बताओ। सर बी एच। रो जी ए रेडियस ऑफ जाइरेशन। अगर मैं इसके अबाउट, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट इस प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, अगर मैं इस प्लेट के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, कितना आएगा? ml² / 12, सॉरी ml² / 3, mh² / 3 आएगा। Yes, sir. याद है? Yes, sir. हाँ सर। ml² / इसके वाट होता है ml² / 12 और इसको पैरेलल एक्सिस लेगा तो कितना होगा? ml² / 3। 3। अगर मैं इसको mk² से कंपेयर कर दूं तो k² क्या आएगा बताओ? h² by 3। h² आया था ये क्या? Yes, sir. नहीं ये आया था, हाँ Expand. आया था, हाँ बताओ। एग्रीड? यस सर। इसका मतलब यहां से अगर तुम इसको कंपेयर करो, तीसरा या तो यहां से निकालो, इसको इक्वेट कर दो फोर्स इंटू डेप्थ, या फिर यहां से करो। वाई सेंटर ऑफ फोर्स तुमको नहीं पता, वाई सेंटर ऑफ फोर्स तुमको नहीं पता, वाई सेंटर ऑफ मास तुमको पता है h/2, सही है ना? यस सर। वाई सेंटर ऑफ फोर्स नहीं पता, वाई सेंटर ऑफ फोर्स नहीं पता, वाई डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है h/2। k² मतलब कितना हो गया? h² / 3। k² मीन्स h² / 3। तो यहां से आएगा तुम्हारा y सेंटर ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 2h/3। यहां से कितने डेप्थ पे सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ फोर्स है? 2h/3। क्योंकि बेस से कितना हाइट था? h/3, याद है? यस सर। अब तुम, उसमें टॉर्क वो नीचे 6 आया था। हाँ लेकिन वहां पे मैंने टॉर्क बेस के वॉट लिया था, डिफरेंट था उसमें। मैंने टॉर्क वहां पे बेस के वॉट लिया था, मैं अब टॉप मोस्ट पॉइंट के वॉट ले रहा हूं। Yes, sir. ठीक है समझा। Right. अब तुम ये समझो, तुमको अगर ये याद है तुम किसी भी जगह लगा सकते हो। एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लो ये प्लेट इलिप्टिकल प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट है और तुमको टॉर्क निकालना है, तो क्या तुम सेंटर ऑफ मास उस प्लेट का जानते हो? यस सर। तो तुम्हारा कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ मास का जो डेप्थ है वहां रो जी डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टोटल एरिया ऑफ द प्लेट, निकल गया फोर्स। तुमको निकालना है टॉर्क, तो क्या करोगे? रो तुमको दिया है, जी दिया है, तुमको टोटल एरिया ऑफ दैट प्लेट जो है पता है। अगर तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इसके अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेयर करोगे mk² से, k² डाल दो, टॉर्क भी निकल गया। तुम जानना चाहते हो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स, हालांकि ये दोनों रिलेटेड है, ये और ये निकल गया तो ये वैसे ही निकल जाएगा, या ये और ये निकल गया तो ये निकल जाएगा। वाई सेंटर ऑफ फोर्स, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स इनटू डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू k²।
तो इसको लिखो, उसके बाद मैं एक और इलस्ट्रेशन लेता हूं, फिर मैं क्लास कर दूंगा। फॉर्मूले याद रखना। तो मैं यहाँ एक बार समराइज कर देता हूं कि जब भी तुम्हारे पास कोई इस टाइप से क्वेश्चन हो और यहां पर कोई भी प्लेट हो और तुमसे पूछा जाए कि इस प्लेट के अबाउट तुमको क्या करना है, इस प्लेट का जो भी निकालना है पहला, और तुमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स जो है हो जाएगा रो जी वाई सेंटर ऑफ मास टाइम्स ऑफ टोटल एरिया ए। रो जी वाई सेंटर ऑफ मास, यहां से तुम क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट निकाल लोगे वाई सी एम और इसकी एरिया ले लोगे ए। दूसरा तुम निकाल सकते हो टॉर्क, तो यहां लिख दो रो जी वाई सेंटर ऑफ मास के बदले के स्क्वायर डाल दो इंटू ए। यहां के क्या है, यहां इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है भाई, ये है एम के स्क्वायर, मतलब ये रेडियस ऑफ जाइरेशन इसके। और तीसरा जो सेंटर ऑफ टॉर्क निकालना है, तुमको ये पता करना है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स, व्हाट इज डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स। तो यहां तुम लिख सकते हो y सेंटर ऑफ फोर्स इंटू y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू के स्क्वायर, रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर। ये तुम तीन यूज करके कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं यहां पर कौन सा चीज लूं और कहां लूं। सर इलिप्स लो, 2b हाइट नीचे। इलिप्स 2b हाइट नीचे, ठीक है। इलिप्स में ले रहा हूं, ये एक इलिप्स है, ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है b, और ये डेप्थ है 2b, यही ना। यस सर। ठीक, और मैं जानना चाहता हूं ये लिक्विड में डिप किया हुआ है। सबसे पहला जो फोर्स लगेगा वो होगा रो जी 3b। सेंटर ऑफ मास की डेप्थ कितनी है प्लेट के सेंटर ऑफ मास की, 3b इंटू पाई ए बी। एग्रीड? यस सर। दूसरा टॉर्क, तुमको यह पता होना चाहिए कि इसके अबाउट इलिप्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मेजर एक्सिस ये होती है एम बी स्क्वायर बाय 4। एम, एक मिनट, एम, हाँ, बी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है एम ए स्क्वायर बाय 4, इसके बाद क्या होगा एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो इसके बाद क्या, ये है एम बी स्क्वायर बाय 4। तो ये डिस्टेंस कितनी है, अगर हम पैरेलल से देखें, हमको ये पता है और हमको चाहिए इसके अबाउट, तो हम क्या करेंगे, लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा बताओ, ये होगा एम बी स्क्वायर बाय 4 प्लस एम इंटू 3b का होल स्क्वायर होगा। Yes, sir. यस सर। That would become equal to 9 4 या 36 plus 37 mb square by 4. If I compare it with mk square, my k square is 36b square by 4. So what is torque? Torque would be equal to rho g k square means 37b square by 4 times of pi ab area. Agreed? Yes, sir. यस सर। थर्ड y सेंटर ऑफ मास मुझे नहीं पता, y सेंटर ऑफ मास मुझे नहीं पता, सॉरी y सेंटर ऑफ फोर्स मुझे नहीं पता। व्हाट इज द पॉइंट एट विच, वेयर इज द सेंटर ऑफ फोर्स, y सेंटर ऑफ फोर्स मुझे नहीं पता। y सेंटर ऑफ मास मुझे पता है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है 3b, इसका कोऑर्डिनेट कितना है k स्क्वायर का, k स्क्वायर का कोऑर्डिनेट है 37b स्क्वायर बाय 4। सो y सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ फोर्स कितना है बताओ, 37b स्क्वायर बाय, सॉरी b से b कट गया, 37b बाय 12। ये 3b से ज्यादा है कि कम है, ये 3b से ज्यादा है कि कम है, सर ज्यादा है। इसका मतलब है सेंटर ऑफ फोर्स इसके थोड़ा नीचे लाई कर रहा है जी।
करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए सर। करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक स्ट्रिप ऊपर लें और एक स्ट्रिप नीचे लें, एक स्ट्रिप ऊपर एक स्ट्रिप ऊपर लें, तो जितना अमाउंट से इसका टॉर्क ज्यादा होगा उतने अमाउंट से इसका टॉर्क ज्यादा नहीं होगा। देखो इसके ऊपर जाओ y और dy में, इसके ऊपर जाओ y और dy में, और नीचे भी जाओ y और dy में, तो इसमें जितना एक्स्ट्रा फोर्स है, देखो सेंटर मास के जब ऊपर जाओगे तो यहां अगर प्रेशर था PCM, यहां क्या होगा PCM माइनस y रो जी, और यहां क्या होगा PCM प्लस y रो जी, होगा ना? यस सर। तो जब तुम यहां पे तुम जब एरिया लोगे DA फोर्स के टाइम पे, तो तुम लिखोगे PCM माइनस y रो जी इंटू DA, और यहां क्या लिखोगे PCM प्लस y रो जी इंटू DA, तो y वाला टर्म कट जाएगा, तो तुम्हारा सेंटर ऑफ फोर्स आएगा सेंटर ऑफ मास पे, लेकिन टॉर्क नहीं कटेगा। ये नजदीक है और ये दूर है, भले ये और ये जितने अमाउंट से कम है उतने अमाउंट से ये ज्यादा है, लेकिन ये बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका टॉर्क ज्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ फोर्स नीचे आना भी चाहिए, लॉजिकली भी। सही है ना? यस सर। यस सर। लिख लो इसको और क्विट कर लो। राइट इट एंड क्विट।